जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को कमर ग्राफिक्स में वेलकम कहता हूं, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि घंटी वाले आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। आज हम फोटोशॉप टूल सीरीज़ में सीखेंगे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल यहाँ पॉलीगोनल लैसो टूल के नीचे और फ्रेम टूल के साथ है। इसकी शॉर्ट की सी है और इसके सब मेन्यू में हमारे पास क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सिलेक्ट टूल, ये 4 टूल मौजूद हैं। क्रॉप टूल बहुत ही आसान टूल है। इस टूल को आप अपने मोबाइल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी तौर पर क्रॉप टूल इमेज के गैर ज़रूरी हिस्से को डिलीट या डिस्कार्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप अपनी इमेज में किसी ख़ास हिस्से को सिलेक्ट करके बकिया हिस्से को डिलीट कर देते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर रेशो पे आप देख सकते हैं, विड्थ एंड हाइट, हाइट, रेजोल्यूशन, ओरिजिनल रेशो 1:1, 4:4, 5:7, 2:3, 16:9 और इस तरह की दूसरी दीगर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई साइज़ लगा सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 4:8 का साइज़ भी लगा सकता हूँ या 4:6 का साइज़ भी लगा सकता हूँ। यानी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है स्ट्रेट। पहले मैं कुछ ऑप्शन यहाँ आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जैसे ये स्क्वायर है 1:1 का, तो मैं जब यहाँ से इसको क्रॉप करूँगा तो ये देखिएगा, ये इसी 1:1 स्क्वायर में इस इमेज को कट ऑफ करेगा। मैं इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ, इसको यहाँ पर चाहूँ सिलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेरी इमेज क्रॉप हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शंस मौजूद हैं, जिनमें ये एक स्ट्रेटन है। ये स्ट्रेटन का मतलब ये है कि हम इमेज को किसी भी एंगल में सीधा कर सकते हैं। मैं अगर इस स्ट्रेटन लाइन को एक्टिव करके और यहाँ से ये लाइन ड्रा करूँ तो ये देखिएगा क्या होता है। मैं यहाँ से इधर की तरफ ड्रा करता हूँ, तो अब ये क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमारी इमेज कहाँ से कहाँ तक क्रॉप होगी। हमारी इमेज, क्योंकि मैंने लाइन को टेढ़ा ड्रा किया था, तो हमारी इमेज भी टेढ़ी ही सीधी अपने उस जाविये की तरफ सीधी होगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ तो ये देखिए क्या होता है, हमारी इमेज क्रॉप हो गई है उस साइज में, उस एंगल में क्रॉप हो गई है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ और आगे हम इसकी नई ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ ये ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास ये रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगोनल, ट्रायंगल और गोल्डन रेशो और दीगर ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको अगर हम चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको ये डायगोनल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अपना ये ट्रायंगल किया और यहाँ से ग्रिड, ये देखिए ग्रिड आ गया है, और यहाँ से मैं इसको गोल्डन रेशो कर सकता हूँ। ये देखिए, अब मैं अपनी इमेज को चाहूँ तो यहाँ से यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ चाहूँ मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ, और क्रॉप करके इसको यहाँ से ओके भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेरी इमेज जो है वो यहाँ से कट ऑफ हो गई। इसके अलावा
एक और जो चीज़ है वो है हमारे पास यहाँ पर डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। जो क्रॉप टूल है वो बेसिकली इमेज के जिस इमेज को हम काटते हैं उस इमेज को डिस्कार्ड करता है। अगर हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिस्कार्ड कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ तक इतनी सिलेक्शन बनाई, तो ये देखिए ये इर्द गिर्द जो इमेज मुझे नज़र आ रही है ये बेसिकली डिलीट नहीं होगी, ये डिस्कार्ड हो जाएगी, यानी यहाँ से गायब हो जाएगी। मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, ये देखिए ये मेरी इमेज गायब होगी। अब मैं अगर चाहूँ तो दोबारा अपने इस इमेज को रिकवर भी कर सकता हूँ। जिस तरफ चाहूँ उस इमेज को अगर साइज बढ़ाऊँगा मेरी इमेज का वो साइज रिकवर हो जाएगा। फिर देखिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारा ये जो बैकग्राउंड है ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिएगा अभी मैं आपके सामने करता हूँ, मैं ओके किया, मेरी इमेज कट हो गई है। अब मैं जब दोबारा यहाँ से क्रॉप करूँगा तो जो पहले वाला हमारा बैकग्राउंड इमेज था वो नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये जो अभी कट ऑफ होकर आई थी सिर्फ वही बचा हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी इमेज के बैकग्राउंड को कट भी कर सकते हैं और डिस्कार्ड या गायब भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन को मैं अभी ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, वो है कंटेंट अवेयर की। कंटेंट अवेयर का मतलब ये है कि अगर हम अपनी इमेज का साइज़ किसी तरफ से बढ़ाना चाहते हैं या चारों तरफ से बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो ज़्यादा ना हो, अगर हमने ज़्यादा बढ़ाया तो इमेज का जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी और इमेज का जो इमेज अपना असल रूप वो है खो देगी। क्योंकि फ़ोटोशॉप बेसिकली जब कंटेंट अवेयर में खुद ब खुद करेक्शन करता है वो साथ वाली इमेज को कॉपी कर रहा होता है, और जब वो कॉपी करेगा तो वो एक सीरियल सी बन जाएगी जिससे इमेज हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने ये कंटेंट अवेयर को एक्टिव कर दिया है और यहाँ से मैं अपनी इमेज को इस तरफ, ये तीन तरफ से मैं बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये हमारी इमेज का फ्रेम का साइज़ बढ़ गया है, इमेज हमारी छोटी है और ये जो हमारा एरिया है ये खाली है। तो जब मैं यहाँ ओके करूँगा तो फोटोशॉप खुद ब खुद ही यहाँ से इमेज को लेगा और कॉपी करके इस एरिया को फिल कर देगा। ये देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा ये एरिया फिल हो जाएगा। तो ये देखिए फिल हो गया। अब क्योंकि ये एरिया बहुत कम था तो इसमें ज़्यादा जो रेपिटेशन है वो नहीं आ रही, और अगर मैं इस इमेज का साइज़ को ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ये देखिए मैं ये तीन तरफ से अपनी इमेज के साइज़ को काफ़ी बढ़ा दिया है। तो अब मैं जब करूँगा तो ये देखिएगा कैसे इमेज ख़राब होती है। अब ये इमेज तो बढ़ गई है लेकिन इसमें हुआ क्या है, आपको मैं ज़रा थोड़ा सा ये पॉलीगॉनल लैसो टूल के ज़रिए इसकी सिलेक्शन में दिखाता हूँ कि कैसे रेपिटेशन हुई है। मैं इसको सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ से, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसी तरह ये देखिएगा ये स्पॉट्स और ये स्पॉट्स रिपीट हो रहे हैं। और ये देखिएगा क्योंकि पॉलीगॉनल से सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। ये देखिए तो अगर ज़्यादा पर, ये तो भी एक सादा सी इमेज थी जिसमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन अगर ज़्यादा पेचीदा इमेज होगी जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे या ज़्यादा चीज़ें होंगी तो इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने कंटेंट अवेयर की ऑप्शन को इस्तेमाल करना है तो थोड़ा बहुत आप इमेज के साइज़ को बढ़ाएं, और अगर वो एक सादा इमेज है जिसमें बहुत कम कंटेंट्स है तो उसमें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा महसूस नहीं होगा।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।